टू ऑल। सो लास्ट क्लास हमने SDLC डिस्कशन किए थे और उसमें एक मॉडल भी डिस्कशन किए थे, दैट इज़ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। और SDLC में बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, देन प्रोटोटाइप मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल, देन स्पाइरल मॉडल। सो जो 5 मॉडल है उसमें से एक ही मॉडल हम डिस्कशन किए थे जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दूसरा मॉडल, दैट इज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सो व्हाई वी लर्न इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल? क्यों पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़े थे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, फिर हम क्यों दूसरा मॉडल पढ़ेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कुछ इसमें अगर डीमेरिट है तो उसको ओवरकम करने के लिए नया कंसेप्ट आता है। उसी तरह का क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कुछ डीमेरिट है, ठीक है, उसके वजह से उसको जो डीमेरिट है वो कैसे ओवरकम किया जाए, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सो उसको उसी के लिए दूसरा मॉडल है, दैट इज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है और मतलब क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि वो थियोरिटिकल तो ठीक है, थियोरिटिकल अगर देखा जाए क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट वन, बट अगर उसी को डेवलपमेंट में देखा जाए और टेक्निकल में अगर देखा जाए, जब रियल प्रोजेक्ट में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो वो उसी टाइम फेलोर हो जाएगा। और वो जो फेलोर होगा, द रीजन क्या है? एक है ओवरसाइट, ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो एग्जाम नहीं करेंगे ना, ग्रुप करेंगे, टीम करेंगे, एक टीम बैठ के टीम मिल के प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसमें समटाइम्स इट मे बी ओवरसाइट, अगर अनदेखा हो जाएगा, ठीक है, ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट वन, रॉन्ग एजम्पशन। जो डेवलपर्स होते हैं कभी कभी एजम्पशन जो करते हैं, एज्यूम करते हैं, रॉन्ग एज्यूम कर देते हैं, तभी भी फेलोर हो जाता है। तीसरा, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। अगर जो टेक्नोलॉजीज यूज करना चाहिए वो टेक्नोलॉजी के बदले में और कुछ अगर टेक्नोलॉजी यूज कर दिए, सो तब भी ये डिमेरिट दिखाएगा, प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिमेरिट है, कम्युनिकेशन गैप। मीन्स जो टीम मेंबर रहेंगे एक दूसरे बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स ये एग्जाम कुछ बोलना चाहता है, कुछ और चाहता है, और सेकंड वन कुछ और सोचता है। सो ये कम्युनिकेशन गैप है। सो अगर ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो तब भी एरर आ सकते हैं और तब भी प्रोजेक्ट फेलोर हो सकता है। सो दीज आर द एरर्स which are faced in classical waterfall model. I will repeat just again the errors. First one is oversight. अगर अनदेखा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंड वन इज रॉन्ग एज्यूम्पशन। कुछ अगर एज्यूम जो कर रहे हैं वो अगर कुछ रॉन्ग एज्यूम कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आएगा। और द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजीज, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए अगर वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन गैप। मतलब जो टीम मेंबर के साथ जो कम्युनिकेट किया जाएगा उसमें अगर गैप रह जाएगा तब भी एरर आ सकता है, राइट। एंड दीज एरर्स आर नॉट सॉल्व इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में ये जो एरर्स ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, जो फेजेस आर देयर इन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, सी अगर देखा जाए तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जो फिगर है इसी तरह का डाउनवर्ड है, वाटरफॉल जैसा है वो इसी तरह का फिगर है। मान लो इसमें अगर कुछ एरर आया, ठीक है, अगर फिजिबिलिटी स्टडी में अगर कुछ एरर आया या रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कुछ एरर आया, तो लेट्स आई एम गिविंग वन एग्जांपल। सपोज डिजाइन में कुछ अगर एरर आया, डिजाइन में कुछ अगर एरर है, वो अगर पता चलता है इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग में, अगर पता चलता है, क्लियर, अगर एरर है डिजाइन में लेकिन वो तब पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कहाँ, इंटीग्रेशन में सिस्टम टेस्टिंग में पता चलता है, तो तब क्या होता है, देन वी हैव टू गो टू डिजाइन एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दैट ऑल द एरर्स, राइट। लेकिन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हम बैकवर्ड नहीं जा सकते,
रिवर्स नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो रिवर्स नहीं जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, जैसे कि इसमें क्या कर सकते हो, रिवर्स जा सकते हो, ठीक है, रिवर्स जा सकते हो। रिवर्स तुम जाके तुम एरर सॉल्व कर सकते हो, जिस फेज में तुम्हारा एरर है उसी फेज में जाके तुम सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। सपोज जैसे कि मैंने बताया था प्रॉब्लम, जो डिजाइन में अगर एरर है वो अगर इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग में अगर पता चलता है तो क्या करोगे, रिवर्स जाके तुम फिर डिजाइन में एरर फिक्स करोगे, एरर सॉल्व करोगे, फिर कोडिंग में करोगे, फिर जाके इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करोगे। तो देयर इज अ चांस टू गो बैक एंड जस्ट correct the errors where the correct error is detected, ठीक है। लेकिन ये बेहतर रहेगा, जिस फेज में एरर है अगर उसी फेज में अगर सॉल्व कर दोगे तो ये बेहतर रहेगा, क्लियर। सो अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली ये मॉडल सही है, जैसे कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल ओनली थियोरिटिकल सही है, प्रैक्टिकल सही नहीं है। लेकिन अगर इटरेटिव वाटरफॉल देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली ठीक है, क्लियर। सो इसमें ज्यादा फोकस किसको दिया जाता है, टेस्टिंग में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो एरर जो है, ये जो एरर है, एरर डिटेक्शन, देयर इज वन प्रिंसिपल इज देयर, इसमें एक प्रिंसिपल है, राइट, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज phase contactment error. That principle is called as phase contactment error. phase contactment error में क्या होगा, मीन्स जहीं पे एरर है, जिस फेज में एरर है उसी फेज में एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, क्लियर। सो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज फेज कॉन्टैक्टमेंट एरर, और वी कैन से दैट वो हर एक माइलस्टोन में उधर ही उसी का एरर फिक्स किया जाएगा, क्लियर। सो दैट प्रिंसिपल इज नेम इज कॉल्ड एज phase contactment errors, clear. Next one we'll discuss that effort, how much effort required in which phase, that we'll discuss, right. So this is the figure of how much effort is required in which phase, right. So देखो इधर टाइम वाइज है, इधर टाइम वाइज है और इधर एफर्ट परसेंटेज है। सो इनमें से अगर देखा जाए तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है दिस द फास्टेज, और इसमें एफर्ट जो दिया जाएगा बहुत कम दिया जाएगा, एफर्ट दिया जाएगा कम दिया जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उससे थोड़ा और एफर्ट दिया जाएगा, और डिजाइन में और थोड़ा एफर्ट दिया जाएगा, कोडिंग में और थोड़ा एफर्ट दिया जाएगा, और सबसे अगर ज़्यादा एफर्ट बोले तो टेस्टिंग में, राइट। सो मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन टेस्टिंग। So why more effort is required in testing? Because in this model it focus only the testing part, right? अगर कुछ एरर रह जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हर एक फेज में टेस्टिंग को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ताकि कुछ एरर ना रह जाए और वो एरर लेटर फेज में डिटेक्ट ना हो। अगर डिटेक्ट होगा तो क्या करोगे, फिर बैकवर्ड आना पड़ेगा, और बैकवर्ड आके फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको तो सॉल्व करोगे, उसके बाद उसका जो सब्सिक्वेंट फेजेस है, उसका बाद में जो फेजेस है उधर भी एरर मतलब डिटेक्ट करना पड़ेगा और उसी को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट इज मोस्ट टीडियस वन जॉब, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, क्लियर। सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, इनमें से बेहतर मीन्स जितने सारे मॉडल्स है सब के सब मॉडल क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से ही मतलब डिराइव किया गया। तो वी कैन से दैट क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट वन, बट थियोरिटिकली ओनली, नॉट प्रैक्टिकली, क्लियर। देन प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट देन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। और इसमें डीमेरिट तो मैंने बताया, किसमें, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में जो डीमेरिट बताया उसका डीमेरिट ओवरकम करने के लिए किया आया, और इसमें भी डीमेरिट्स है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में भी डीमेरिट्स है,
और डिमेरिट्स ये है, जो भी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, ठीक है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट के अनुसार ही डेवलप किया जाएगा, लेकिन कस्टमर को जो दिया जाएगा प्रोजेक्ट एट द एंड में ही उसको दिया जाएगा, एट द एंड में ही प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और तब वो कस्टमर देखेगा प्रोजेक्ट उसी तरह का उसका रिक्वायरमेंट की तरफ से ही बना गया है नहीं बना गया, वो तभी देखेगा। अगर चेंज करना चाहेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर से तुमको स्टार्टिंग से लेके फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डीमेरिट है फिर से इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। तो ये जो इतना सारा काम किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, कोडिंग किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, और लास्ट को जाके चेक करके कस्टमर को दिया जाएगा, और कस्टमर लास्ट को बोलेगा नहीं मुझे थोड़ा इस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, जो मैंने रिक्वायरमेंट बताया था उस तरह का नहीं, थोड़ा और चेंज कर लो। तो तब क्या होगा, फिर से शुरू से लेके लास्ट तक को फिर से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक। सो ये प्रॉब्लम ओवर करने में, और दूसरा मॉडल है दैट इज प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होगा कि एक डमी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और डमी प्रोजेक्ट को कस्टमर को दिया जाएगा, और उसको दिखाया जाएगा हाँ ये इस तरह का प्रोजेक्ट है, तुम सेटिस्फाई करोगे तो हम रियल डेवलपमेंट करेंगे, अगर नहीं तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, या तो कुछ अगर मॉडिफिकेशन चाहते हो तो यहीं पे बोल दो। मीन्स उस मॉडल में क्या होगा, बस एक टॉय प्रोजेक्ट देंगे, एक खोलने जैसे दिया जाएगा, रियल वर्क डेवलप नहीं होगा, रियल वर्क नहीं होगा, ठीक है। और जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब तक कस्टमर येस नहीं करता, तब तक वो मतलब वो टॉय रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर हम देखेंगे। चलो, थैंक यू एंड गुड डे।